नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं हमेशा ही बात कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका एक सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करूँगा मैं धर्म जी की। और आज मैं इनका वीडियो बना रहा हूँ, आज इनका देहांत भी हुआ है। तो यूँ कह लीजिए कि उनकी स्मृति में बना देता हूँ, या उनका फ़ैन रहा हूँ, या संसार भी फ़ैन रहा है उनका, तो इसलिए बना देता हूँ। और बहुत समय से हमारे बहुत सारे चाहने वालों की एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप पहले स्टारों की और स्टार कह लिए जो पब्लिक फिगर नेता की, फिल्म लाइन के या दूसरे क्षेत्रों के जो जाने माने लोग हैं उनकी कुंडलियाँ आप बनाते थे, बंद कर दी। तो हमने कहा हाँ, बात तो सही है। कारण क्या है कि एक लाइन में बता देता हूँ। इनकी कुंडलियाँ बनाने के लिए और मैं जाता हूँ डीप में, मैं बताता हूँ गहराई में। बाकी लोग तो उनका ओवरऑल वो जो ओरा नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो बातें आती है उसके हिसाब से बोल देते हैं। अब मैं अपने जो वीडियो भी देता हूँ उसमें भी मैं सच ही बोलता हूँ और थोड़ा गहराई में बताता हूँ। गहराई मतलब, अरे भाई सत्य बोलें तो अपने आप गहराई हो जाता है, उसके लिए सत्य के लिए क्या गहरा शब्द इस्तेमाल करना। तो वो थोड़ा सा स्वभाव में है। और कई बार इस चक्कर में उटपटांग शब्द नहीं लिखता। आजकल तो मेरा लोग वीडियो भी नहीं देखते। तो शिकायत तो है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि मैं मार छोड़ूं। तो चलिए तो बहुत समय के बाद, लेकिन एक हमारा दर्शक है, एक वर्ग है दर्शक का जो हमेशा रिक्वेस्ट करता रहता है और वो वीडियो देखते भी हैं। तो हमेशा कहते हैं कि वो आप सेलिब्रिटीज़ की कुंडलियाँ लाते रहिए। तो चलिए भी आत्माराम जी का देहांत हो गया। तो मैं उनकी मृत्यु को कोई बहुत दुख से नहीं लेना चाहता हूँ। ये तो सोशल मीडिया का या जो लोग कहते हैं वो सब फंडा है। बात ये है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी के गए और पूर्ण आयु लेके संसार से विदा हुए हैं। और जो भी एक मानव जीवन में खुशियाँ होती हैं वो करीब करीब सारी मिली उनको। तो बहुत अफसोस ये वो जता के कोई, ये समझिए कि उनके जाने के क्या कहते हैं उसे, एक शब्द, उनकी जाने की चलिए स्मृति में ही बना रहा हूँ वीडियो। तो मैंने ये वीडियो, इनका वीडियो 2021 या 20 में भी बनाया था। तो उसमें मैंने काफ़ी कुछ सच ही बोला था, आज भी कह दूंगा। कुछ बातें दोहराई जाएँ तो उसको बुरा मत लगाइएगा, कारण कि वही सच है, उसको कैसे बदले। हाँ, कुछ चीज़ें ऐड अवश्य हो जाएंगी। जैसे आज वर्तमान की बात करूँगा तो कुछ चीज़ें ऐड ऑन अवश्य होंगी। तो आइए आगे बढ़ो, उसके पहले छोटी सी प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते हैं धर्म जी की कुंडली की। तो अभी मीडिया में आप लोगों ने सुन ही लिया होगा उनके जन्मतिथि वगैरह, लेकिन फिर मैं दोहरा देता हूँ। 8 मार्च 1935 का जन्म है। और नरसाली एक जगह है, लुधियाना पकड़ लिए, लुधियाना स्टेट, वो सॉरी लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब। तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। उसके मुताबिक ये कुंडली है। और ये कुंडली मेरे पास कई सालों से है। अब उसमें नहीं जाऊँगा मेरे गुरु जी के पास थी या क्या थी, जो भी है। तभी तो मैंने 21 में बनाई थी ना, जब इतना मीडिया में चर्चा भी नहीं होती थी इनकी। अब कारण भी मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं हो रही थी उसके बाद। लेकिन महान व्यक्तित्व तो थे ही। अब थे लगाना पड़ेगा, 21 में बनाया था तो है बोलता था। तो चलिए सीधी बात करते हैं। पहले इनके, कहाँ रह गया भाई, हाँ, तो पहले इनके मैं जहाँ ग्रह बैठे हैं वो बता देता हूँ, कौन अच्छे हैं कौन खराब हैं। जन्म वगैरह बता ही दिया। और विशेष बात जन्म की नहीं, विशेष, हाँ जन्म की नहीं, जन्म से कुंडली बनी तो बता ही दिया। अब उसके अनुसार ही कुंडली है।
उसी साल शायद एक व्यक्ति और जन्मे, सलमान के फादर सलीम साहब, उनकी भी मैंने कुंडली 2021 में बनाई, तो उनकी भी वृश्चिक लगन की है। थोड़ा अंतर है चीज़ों में। चलिए आज उन पे नहीं, इधर आते हैं। तो धर्म जी ऊपर ही लिखा है मैंने, और इनके प्लेनेट बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये 8 लिखा है, इनकी वृश्चिक लगन कुंडली है। मैं यहाँ वृश्चिक नहीं लिखा क्यों, जगह नहीं थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना वृश्चिक लगन, तो आप मान लीजिए 8 लिखा है तो वृश्चिक लगन कुंडली है। और लग्न में गुरु सूर गुरु बुध बैठे हैं। दूसरे स्थान पे राहु बैठा है धनु राशि में। तीसरे स्थान में मकर राशि में उच्च का मंगल बैठा है। चौथे स्थान में कुंभ राशि में स्वाग्रही शनि बैठा है। पंचम स्थान खाली, छठे स्थान में इनका चंद्रमा बैठा मेष राशि का, 9वें भाव का स्वामी होके। 7वां स्थान खाली है, 8वें में केतु बैठा है मिथुन राशि का, और बाकी स्थान खाली, और शुक्र बैठा है इनके 12वें स्थान पे स्वाग्रही होके तुला का। ये है इनकी ओवरऑल कुंडली। अब इसमें ये भी बताता चलता हूँ कि कौन अच्छे बैठे कौन बुरे बैठे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि आगे मैं क्या कहने वाला हूँ। फिर थोड़ी अंतरदशाएं वगैरह बता दूंगा ताकि आपको थोड़ी परफेक्शन हो जाए। मैंने कहा ना, बड़े बड़े लोगों को कुंडलियाँ बताते हैं लोग, और डरते हैं कि उस काल खंड में हुआ था कि नहीं हुआ था, ओवरऑल बात करके निकल लेते हैं। आजकल पॉडकास्ट भी बहुत आते हैं, 1 घंटे सवा घंटे आधा घंटे पकाते रहते, मैं कईयों का देख चुका हूँ। काम की बात ही नहीं करते, लेकिन ऊपर टाइटल इतना फंटास्टिक रहता है कि ऐसा लगता है कि सारा रहस्य ही बताने वाले हैं। और मेरी गलती ये है कि ऊपर में लिखते ही नहीं, लेकिन अब मैं इन्हीं लोगों से सीख के थोड़ा मैं भी कुछ करूँगा, क्या करें, मजबूरी। ये मैं पीड़ा से कह रहा हूँ, लिखूंगा या नहीं लिखूंगा ये दूसरे बात का है। तो देखिए, वृश्चिक लगन में सूर्य और गुरु यहाँ बैठे हैं, बहुत बढ़िया है, मगर ये बुध यहाँ बैठा है बहुत खराब। राहु दूसरे स्थान पे है नीच का, अच्छी बात नहीं दूसरे स्थान पे राहु का होना, लेकिन है तो उच्च का मंगल अच्छा है, फर्स्ट क्लास। शनि चौथा अच्छा है, शशियोग दे के बैठा है, जैसा लोग कहते हैं शशियोग। लेकिन मैंने तो कई वीडियो में बोला है कि शशियोग भी वृश्चिक लगन के लिए तो बहुत विशेष लाभदायक नहीं होता जब तक इसकी दशा ना आ जाए। तो चलिए ओवरऑल अच्छा मानेंगे। चंद्रमा छठे चला गया, अब इसे आप खराब मानिए चाहे अच्छा मानिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये भाग्यस्थान का स्वामी छठे गया तो थोड़ा तो खराब ही है, लेकिन गया मेष राशि में, मंगल की दूसरी राशि में। वो मैं बात में बताऊँ। केतु यहाँ बैठा है, इसे भी आप बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, अष्टम में है। शुक्र 12वें है और अपने घर का है, ये अच्छा है क्योंकि शुक्र से ही काफ़ी अच्छा होता है 12वें घर का, ये तो अपने घर का ही है, वृश्चिक लगन में है तो क्या हुआ। तो ये ओवरऑल कुंडली है। अब क्या होगा, ये फल कैसे मिलेगा, फल ऐसे मिलेगा जिसकी जब दशा आएगी या अंतरदशा आएगी तब बात जमेगी। तो आइए, हाँ ये भी बात बताता चलूँ। अब देखिए यहाँ 3 ग्रह के लग्न में बैठे हैं। कर्म स्थान का स्वामी पंचम और द्वितीय स्थान का स्वामी गुरु, जो बहुत अच्छे फल देता है। तीसरे अष्टम और छठे स्थान का स्वामी बुध, जो बहुत खराब फल देता है। मैंने हमेशा बोला वृश्चिक लगन में कई बार राहु केतु से ज़्यादा बुरा फल बुध दे जाता है। मगर ये 3 ग्रह बैठे, इसका स्वामी उच्च का है मंगल। तो क्या होगा, जब मंगल उच्च का है तो मंगल बलिष्ठ होता है, लड़ाकू होता है, साहसी होता है, दिल का अच्छा भी होता है, भावना प्रधान होता है। तो भावना प्रधान अकेले मंगल नहीं बना रहा है इनको, भावना प्रधान बना है चंद्रमा, क्योंकि लग्नेश की दृष्टि है। छठे तो गया मगर गया मंगल की एक राशि में, उसकी मंगल की दृष्टि है, राहु की भी है और शनि की भी। तो उसके सिस्टम अलग हो जाते हैं। भावना प्रधान बनाया, लेकिन जब बात समझ में नहीं आई तो सामने वाले को फिर वो
जैसी उसकी हरकत, तो भावनाओं को इनको टच किया अगर आपने, इनके स्वाभिमान को, कि वो सूर्य लग्न में कर्म स्थान का स्वामी और उसका स्वामी उच्च का हुआ मंगल, तो स्वाभिमान को अगर आपने टच किया तो फिर आप कहीं के नहीं बचे। फिर वो राहु शनि दृष्टि, फिर क्षमा नहीं, हाथ जोड़ के सब ले लो। लेकिन जरा भी अहंकार दिखाए तो आपसे बड़े अहंकारी हैं, क्योंकि स्वाभिमान जरा से एक लाइन आगे चला जाए तो कब अभिमानी हो जाता पता नहीं चलता। लेकिन गंदे लोगों के लिए होना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं होती है वो। ये मैं हमेशा 3-4 साल से वीडियो बना रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, सामने वाला लुच्चा है तो आप अच्छे हो जाओ, गुंडा है तो आप योद्धा हो जाओ, भले वो ना बनो। तो योद्धा और गुंडे में अंतर यही होता है कि गुंडा जो होता है ना, वो समाज का अहित करता है और योद्धा समाज का हित करता है, लड़ते दोनों, एक सच के लिए और एक निजी स्वार्थ के लिए, अंतर। चलिए वो तो व्याख्या लंबी, हाँ लंबी ही है, कह दिया तो कह दी, इनकी कुंडली इसी तो बता दिया, ऐसे ही है, भावुक हैं, सब कुछ है, रोते भी आसानी से होंगे, किसी का दर्द देख के रो भी देते रहे होंगे। तो चलिए ये सब व्याख्या मैंने पहले भी वीडियो में की, तो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है कि एक व्यक्ति के बारे में, समय देख रहा हूँ मैं, हाँ, एक व्यक्ति के बारे में जब आप कहने जाते हैं तो छोटी तो जीवन होता नहीं, छोटे वीडियो में समेटना पड़ता है। तो ये तो इनका व्यक्तित्व बता दिया। अब बात आती है कि इनके सफलता असफलता और जीवन में बाकी कठिनाइयाँ और परेशानी। तो देखिए, जैसा कि मैंने बता दिया, इनका जीवन जो है शुरू में चला होगा तो 18 दिसंबर 1935 का जन्म है, 7 10 12 15 दिन और हो जाते तो 90 पूरे हो जाते ही। शुरू में अंतरदशाएं सूर्य की चली, चंद्रमा चला, फिर मंगल चला। तो मंगल इनका कब से कब चला? मंगल इनका 1955 के से पकड़ लीजिए। देखिए एकदम टारगेटेड बात करूं, जो मेरे पास मैंने जो समय निकाला है उसके हिसाब से, तो नवंबर 2054 से, तो 1 महीने का अंतर, तो और 55 पकड़िए आप उसे, मैं आगे बता दूंगा जब लास्ट में आऊँगा। तो 1 आध महीने का अंतर भी क्या होता है और क्या कारण क्या है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली एकदम एक्यूरेट होती नहीं, 1-1.5 मिनट का अंतर फ़र्क होता ही है टाइमिंग में। तो ये तो स्टार है, एकदम परफेक्ट, किसी को टाइम मिल गया ऐसा नहीं है। लेकिन ये जहाँ से कुंडली मुझे मिली करीब करीब परफेक्ट है। लेकिन 1-1.5 मिनट का अंतर मैं हर व्यक्ति की कुंडली मानता हूँ। उससे क्या होता है, 1-1.5 महीने की दशाओं में अंतर आ जाता है, और भी एक आध अंतर आते हैं, लेकिन मामूली अंतर आता है। लेकिन फिर भी मामूली अंतर भी कई बार समय सही ना बताओ तो लोग बोलते हैं, अरे ये तो ऐसे हुए थे, आप वैसे बता रहे हो। तो भाई विधाता नहीं है एस्ट्रोलॉजी। डॉक्टर तो आपको पेपर लिखवा के बोलता ऑपरेशन करने जा रहे हो, तो क्या सारे सक्सेस होते क्या? हाँ, एस्ट्रोलॉजर से भी गलती होती, लेकिन इतनी नहीं, क्योंकि आपने समय गलत दिया था। गलती उसकी नहीं, 1-1.5 महीने का ये अंतराल अगर हो गया तो 1-1.5 महीने का फर्क पड़ जाता है। तो उसमें उसको क्यों दोष देते हो एस्ट्रोलॉजर को? जो आपने टाइमिंग दिया उसके हिसाब से बोल दिया, उसने बता दिया, बोलने बताने में अंदर मतलब बता दिया, कह दिया। तो इनका भी मान लीजिए, सभी का होता है। तो मैंने जैसा कहा, जो मैंने निकाल ली है वो नवंबर 54 से शुरू हुई, लेकिन 155 मान लीजिए सरलता की, 55 से। तो चलिए 62 तक। तो ये तो इनका स्ट्रगल का समय था। शायद 21-22 साल में आप भी गए होंगे मुंबई में स्ट्रगल करने। अब इतना मैं इतिहास नहीं जानता हूँ, लेकिन ये कुंडली के हिसाब से 62 तक चली। तो उसके बीच में छोटा मोटा मंगल ने काम में दिला दिया हो, लेकिन संघर्ष बहुत कराया होगा। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, फौजी के लिए तीसरा स्थान पराक्रम स्थान, बाकी सबके लिए स्ट्रगल स्थान। ये फौज में होते तो बहुत कुछ, शायद मैं पिछले वीडियो में कहा था, फिर कह देता हूँ, आधा पाकिस्तान जीत के ले आते, मतलब जनरल कर्नल बन ही जाते अगर मिलिट्री में जाते, विदाउट फेल बन जाते। वहाँ भी इब्बट नहीं कि नहीं बनते। अब क्या होता है, अलग अलग
समय का चक्कर हो जाता है ना। अब इनका क्या है कि मैंने कई बार कहा है, फिल्म लाइन से जुड़ाव रख लेता है आदमी, या राजनीति से जब दसवें सौ दसवें सौ सप्तम का संबंध हो जाए तो अब बोले कैसे संबंध है। अरे दसम का स्वामी लग्न में क्या देखता है ना, शुक्र की राशि में, इसलिए 10 फिल्म लाइन में चले गए। शुक्र फिल्म लाइन का कारक है, सबका नहीं देखता है वृश्चिक लगन में और भी कारण होते हैं, अकेला यही एक नहीं है। पंचम और लग्नेश का भी संबंध और दसवेश का भी संबंध देखा जाता है। चलिए बहरहाली फिल्म लाइन में आ गए तो मंगल ने इनको स्ट्रगल ही दिया होगा। और बात ये है उसमें भी थोड़ा, चूंकि वो भाग्य स्थान में नीच की भी दृष्टि देता है, लेकिन अष्टम कर्म स्थान को देखता भी है, उसका स्वामी सूर्य वहाँ है, तो कुछ मिल गया होगा, बाकी कुछ नहीं हुआ होगा। 62 के बाद राहु की दशा चली, तो राहु का जो दशा चली तो वो राहु इनका है नीच का, मगर उसका स्वामी लग्न में बैठा है, मगर गुरु और बुध दोनों अस्त है, तो राहु में कुछ नहीं मिला होगा। राहु में उसके बाद गुरु आया होगा, तो गुरु बस हाँ 62 से 65, जैसा मैंने कहा 1 महीने आगे पीछे 64 से पकड़ ली, नवंबर दिसंबर से। फिर वो अब बार बार नहीं दोहराऊँ, एक बार बोल दिए 1 महीने आगे पीछे पकड़ लीजिए, तो 65 पकड़िए, सरलता के लिए बोल दूँ। 65 से 68 के बीच में इनको कुछ न कुछ मिला होगी गुरु लग्न में, और जहाँ वो बैठा उसका स्वामी मंगल उच्च का है, इसलिए मिला। वैसे गुरु से बाद में राहु से तो बहुत विशेष नहीं मिला हुआ, लेकिन गाड़ी चल पड़ी। अब हमको मालूम नहीं कौन से फिल्म में आई हूँ, कि अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए क्या क्या हुआ होगा, लेकिन बहुत कुछ मिला नहीं होगा। कारण क्या, शनि की दृष्टि भी है, तो इसीलिए कभी भी निरंतर इनकी फिल्में रेगुलर नहीं चलती रही, इनको सदाबहार बोलते रहे। 2 फ्लॉप 1 हिट, 7-8 फिल्में लगातार हिट हो जाए, ऐसा कालखंड इनके लाइफ में नहीं आया। और अब 3-4 का हिट का आया, वो भी मैं बता दूंगी कब आया। तो वो चक्कर है, उसका कारण शनि की दृष्टि और राहु की दशा। फिर भी राहु बैठा तो दूसरे स्थान पे है, कर्म स्थान पर दृष्टि डालता है, वो भी बेचैनी का ही विषय है, मतलब स्ट्रगल का। लेकिन इसका स्वामी लग्न में गया गुरु, चूंकि दूसरे पंचम भाव गुरु की दृष्टियां देखी, अस्त नहीं होता तो और अच्छा होता, बुद्धि भी अस्त। तो आइए, तो वहाँ से 68 से 65 से 68, फिर अंतर्दशा में शनि आया, थोड़ा बहुत उसने भी दे दिया, हाँ घर और बना दिया होगा 70 तक शनि ने। अब शनि के बाद बुध आया, 70 से 72-73 पकड़ लिए, लास्ट नहीं स्टार्ट का, वो कालखंड के लिए खराब रहा होगा, मतलब परेशान रहे होंगे। फिर केतु आया, 73 तक ऐसा ही था हो रहा लास्ट तक। बाद में इनका जीवन जो एकदम से बदल गया, जहाँ से ये स्टार हो गए बहुत बड़े। शुरू से तो जाने माने, देखिए फिल्म लाइन में उस ज़माने में छोटा भी काम कर ले तो बड़ा आदमी हो जाता था, ऐसा नहीं होता है। आर्थिक स्थिति देखनी चाहिए उस वक्त, तो आर्थिक स्थिति खराब रही होगी, बहुत संपन्न नहीं रहे होंगे, किसी प्रकार काम धाम चला रहे होंगे, एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं यहाँ वहाँ से, लेकिन चल रहा था, फिल्में मिल गई थी, लोग जानने लगे थे। 70, 72, 73 तक लोग जानने लगे, धर्मनीय कोई नाम है, कोई चीज़ है। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि एक स्टारडम, वो नहीं मिला। अमित के साथ साथ इनको मिला, अमिताभ को भी 72 के बाद मिला, इनको भी मिला। 73 के बाद इनकी बहुत सारी फिल्में हिट हुई। 73 से 76 इनके जीवन का सबसे बेहतरीन काल रहा, 3 साल, और फिर वो चलता रहा 80 तक। तो आप 73 से 80 तक, या 79, मतलब कहा ना मैंने, नवंबर 2079 या आगे पीछे निकाल, वो कालखंड इनका जीवन का सबसे बेस्ट। अमित जी का भी चलता रहा एक तरह, इनका भी चलता रहा। शोले अमिताभ के साथ आई, बड़ी बात नहीं, चरस, जुगनू और क्या बोलते हैं, शराफत, और पता नहीं कौन कौन सी फिल्में आई थी उसके पहले भी आई, लेकिन उस समय हेमा और इनकी जोड़ी हिट हो गई तो बहुत सारी फिल्में आई और काफ़ी हद तक चली।
तो वो कालखंड इनका बेहतर, लोफर वगैरह भी आई थी इसी समय के बाद ही आई थी, जहाँ तक मैं जो उम्मीद लगाता हूँ। मैंने भी देखी इसलिए मैं नाम बता रहा हूँ, बाकी आप लोग सर्च कर लीजिएगा। तो 73 से 76 बहुत बढ़िया काल, 76 के बाद 80 तक भी बेहतर चलता रहा, कुछ गड़बड़ नहीं था। धर्मवीर, चाचा भतीजा, हाँ याद आ गया, सब हिट थी। तो तब तक मैं तो थोड़ा बड़ा भी हो गया था। अब मतलब मुझे घर वाले दिखाने ले जाते थे, चाचा या मामा या कभी कभी पिताजी भी। मेरी आय बहुत छोटी रही होगी, 8-10 साल की रही होगी। तो लेकिन बाद में भी फिल्में आती रही ना, तो दोबारा भी देखी। तो वो कालखंड का बढ़िया था। उसके बाद क्या हुआ कि 80 के बाद गुरु की दशा चली। फिर इतने बड़े हो गए थे कि इनका जीवन फिर चलता रहा। फिर हिट फ्लॉप से लेना लादना इनका नहीं था, कमाई से लेना लादना था इनका। भाई लाओ, माल देते जाओ और काम कराते जाओ। तो चूंकि इतने बड़े स्टार हो चुके थे तो लोग काम देते रहते थे, और खराब दशाएं नहीं थी, मगर बहुत अच्छी भी। गुरु चला, शनि सदृश था, तो बहुत बड़ी बड़ी हिट उट भी नहीं थी, लेकिन एक दो मिल गई होंगी जब अंतर वगैरह कुछ आया होगा। 16 साल चलता है ना। अब सारा डिटेल बताने जाऊँ तो 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन वो कालखंड भी खराब नहीं कह सकते, अच्छा है। फिर 96 के बाद शनि चला, बुढ़ापे में ही कमाते रहे अच्छी भली। शनि की दशा चल गई, शनि चौथे बैठा है, तो दशा चल गई इसलिए वो ठीक है। लेकिन चूंकि उम्र हो गई थी, तो उम्र के हिसाब से जो रोल वगैरह मिलते थे, कमाई धमाई इनकी अच्छी होती रही होगी, हीरो से ज़्यादा पैसे लेते रहे होंगे। और मुझे बात तब तक सनी देओल और बॉबी देओल वगैरह भी, सनी देओल तो शायद आ ही गए, तो बॉबी देओल वगैरह भी, बॉबी देओल भी आ ही गए होंगे। तो उस वक्त हमको अच्छी तरह याद, तब तो मैं बड़ा भी हो गया, मुंबई में भी मैं गया था। तो लोग कहते थे बेटे से ज़्यादा बाप कमा रहा। और कई ऐसी फिल्मों में इन्होंने काम किया जिसमें सनी देओल की भी हीरोइन, वो हीरोइनें थी, इनकी भी फिल्मों में थी। तो बढ़िया चला कालखंड शनि का भी आर्थिक दृष्टिकोण से, क्योंकि शनि की दृष्टि है। आर्थिक की समस्या इनको तब हमेशा आती रही होगी बीच बीच में। कभी फिल्में बनाते थे, कभी जो भी है, छोड़ी उस विषय को, ओवरऑल भी तो लाइफ में आ रहा है। अब क्या है कि 2015 तक तो बहुत बढ़िया जीवन था इनका। 2015 के बाद ये बुध चला, बस वहां से जीवन खराब। फिर समस्याएं ही समस्याएं, बीमारी की, इसकी उसकी। हाँ याद आ गया वो इलेक्शन से। तो देखिए इन्होंने 2015 के पहले इलेक्शन लड़ा 2014 में, तो ये जीत भी गए इलेक्शन। तो इनका कुंडली का योग था, वो तो थोड़ा जीत ही गए, लेकिन 14 में से मोदी का दौर चला था, ये भी एक बात है। तो नॉर्थ का जितना बेल्ट था वो सब मोदी का था, साउथ में नहीं कुछ मिला था मोदी जी को 14 में। लेकिन बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये सब जो जहाँ जहाँ बीजेपी थोड़ी भी प्रेजेंस थी, वहाँ सब बीजेपी की सीटें हो गई थी। मतलब 24 में से 23 मिल गई, 25 में से 25 मिल गई, यूपी में तो उसमें ये भी जीत गई 24 में। लेकिन 15 तक तो फिर भी अच्छा ही समय था ना इनका, शनि चल रहा था। 15 के बाद या 15 से, जैसा मैंने, हाँ 1 मिनट, बुध चला 15, हाँ 15 से पकड़ लीजिए। तो 15 से 2031 तक बुध चल रहा है, तो 31 तो आया ही नहीं, उसके पीछे बीच में ही चले गए। तो 15 के बाद इनका स्वास्थ्य, इनकी रिस्पेक्ट में कमी। ये नेता जरूर बन गए होंगे, मगर बड़े बेचैन, बड़े परेशान रहे होंगे 15 के बाद। 14 में जीतने के बाद का साल के बाद इनको लगा होगा कहाँ आ गए मुसीबत में। तो ये उसका कारण ये नहीं कि ये अच्छे कार्यकर्ता, ये अच्छे नेता नहीं थे या इन्होंने लोगों किया नहीं होगा, यश कुछ नहीं मिला होगा, बुद्ध चल गया। मैंने शुरू में कहा बुद्ध सबसे खराब फल देता है। कहाँ? वृश्चिक में लग्न में बैठा, अष्टम का स्वामी, छठे स्थान, सॉरी 11वें स्थान का, दोनों रोग स्थान, और ये छठे से भी ज़्यादा कई बार रोग वाला हो जाता है। 11वां छठे से छठा हो जाता है। चलिए अब वो उसमें व्याख्या लंबी हो जाएगी, शायद वीडियो भी लंबा होगा। तो अब आइए अंत में आ जाते हैं। तो अभी बुध चल रहा है 2015 से, तो नीचे ही गए होंगे, बीच में अंतरदशा वगैरह एक आध की आ गई होगी, तो छोटा मोटा कुछ हो गया हो तो पता नहीं, लेकिन कुछ विशेष नहीं। आयु भी होगी, लेकिन बुध आया तो आयु को हानि, मतलब
सेहत को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा 15 के बाद इसमें, तो बीमारी रहने लगेगी। तो अब वो चलता रहा। अभी बुध में, अब देखिए, अभी एकदम स्वास्थ्य खराब हुआ। अब यहाँ मैंने अप्रैल लिखा, मई मान लिया, मई 2024 से बुध में राहु आ गया। तो बुध भी मारक, राहु भी मारक, दृष्टि है। तो आप कब तकलीफ देगा राहु? जब एक आयु हो जाएगी ना। तो मैंने पहले भी कहा, जीवन मृत्यु के लिए एक ग्रह नहीं लगते, कई लगते हैं। तो अब देखिए, बुध में राहु आ गया, ये अच्छा नहीं है सेहत के लिए। मई 2025 से, उसके पहले ही खराब चल रही, तो मई 2024 से ज़्यादा खराब चल रही है। अब क्या हुआ? अभी अचानक जो ये हादसा हो गया, संसार से चले गए। तो अब देखिए, बुध में राहु और अंतर में राहु, प्रत्यंतर में केतु आ गया, अष्टम में बैठा, वो भी बुद्धि की राशि। कब से? ये चला अक्टूबर 2025 से। हमने 24 लिखा हुआ, 24 अक्टूबर 2025 से, तो 2-4 दिन आगे पीछे मान लीजिए, प्रत्यंतर की बात कर रहा हूँ। तो बुध में राहु और राहु में केतु, 24 अक्टूबर 2025 पकड़ लीजिए, वहाँ से चला। और 2-4 दिन आगे पीछे मैंने कहा ना, अंतरदशाओं टाइमिंग का जो होता है, तो प्रत्यंतर में 2-4-5 दिन का फर्क पड़ेगा। 20 से पकड़ लीजिए, ये अच्छा 20 से पकड़ लीजिए, अक्टूबर 2025 से। और चलना कब था? 18 दिसंबर 2025 तक। बुध में राहु, राहु में केतु, तो 3 के तीनों मारक हैं। तो 24 नवंबर 2025 को देहावसान हो गया इनका। और 18 दिसंबर 2025 तक राहु, बुध में राहु चल ही रहा है, जैसा मैंने मई 2024 से बोला। मगर राहु में भी केतु आ गया अक्टूबर 2025, और चलने वाला कब था? 18 दिसंबर या 22, मैंने जैसे 1-2 दिन आगे पीछे बता दिया आप लोग। 18 दिसंबर 2025 तक अगर ये वहाँ पे सर्वाइव कर जाते तो बात अलग हो जाती, फिर तो गुरु आ जाता। तो अब सवाल ये है कि लेकिन कहाँ तक कर जाते? तो केतु निकल जाता तो बात कुछ जम जाती। तो चलिए, अब उस पर अफसोस क्या करना। हमने जैसे कहा ना, अपनी पूर्ण आयु जी के गए, 15 दिन हो जाए तो 90 को हो ही जाते। और बहुत लंबी आयु भी अच्छी नहीं होती। मैं एक बात ये भी बता देता हूँ, यदि आप बीमार हैं तो बीमारी चल रहे हैं 15 के बाद से, धर्म जी। चूँकि इनका अब इसे रख देते हैं, चूँकि इनका लग्नेश उच्च का था, और ये गुरु और सूर्य बहुत कमाल थे, लग्न में तो है ना वो। और शनि भी चूँकि आयु का कारक होता है, इसमें मारक फल दूसरे किस्म देता है। देखिए, यहाँ प्लैनेट एक चीज़ का कारक होता है, आयु का कारक तो है, तो आयु तो वृद्धि करेगी, लेकिन बाकी आर्थिक, सामाजिक और यश वगैरह में उसमें कमी लाता है। तो ये मैंने कहा ना कि वो अमिताभ की तरह साथ साथ चले, ये तो सदाबहार कहलाए, सब चले, लेकिन अमिताभ का एक ट्रेन चला, लेकिन अमिताभ के समय भी ये चलते रहे, मगर उतना यशगान नहीं हुआ। उसका कारण लग्न पे शनि की दृष्टि और 3 ग्रहों, उनका शनि ईमान था अमिताभ बच्चन का, कुंभ लगन की पत्नी, इनका मंगल बढ़िया तो था, लेकिन वो बैठा जाके शनि की राशि उच्च कर। तो वो विषय नहीं है, बातें फिर अनेक हो जाती, वैसे भी वीडियो बड़ा लंबा हो गया। तो मैंने ये उनका शुरू से अभी तक विवरण दिया। आप कैसा लगा ये तो आप लोग निर्णय कर लीजिए, अच्छा है खराब। हमने अपने तरीके से पूरी ईमानदार कोशिश की बताने की। अब रहे तो बहुत कुछ गया, उसके लिए तो कहा नहीं 1.5 घंटा लगेगा। फिर सफलता इनकी कहाँ से चली? 60 से, 1960 से। अभी क्या चल रहा है?
25, कितने साल हो गए? 70, 80, 90, 2000, 2010, 2000, 20, 55 साल के आसपास करीब करीब, या ज़्यादा ही मान लीजिए, हाँ 55 साल, हाँ 60, 50, 60 साल मान लीजिए। 90 साल की तो आयु हो गई ना इनकी, तो 60 साल इनकी सफलता की भी अगर गिने तो फिर वो 20-25 मिनट मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल क्या घटा? अब जैसे अंतरदशाएं मैंने तमाम नहीं बताई, शनि के गुरु के में अंतरदशा कौन आया था उस कालखंड में, तो फिल्म में चल गई। शनि के अंतरदशा में आया तो उसमें कौन सा हिट हो गई। ओवरऑल बताया कि बेस्ट पीरियड उनका 73 से 80 था, या एक आध महीने पीछे चले जाएं तो 72 से 79 लगा लीजिए। जैसा मैंने कहा कि 1-1.5 महीने का फ़र्क हो जाए। अभी नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं, जो मैंने बेसिक निकाला नवंबर की बात कर रहा हूँ, 1 महीने बाद दिसंबर, फिर जनवरी आ जाएगा, तो साल तो बदल जाता है। तो मैंने समझाने के दृष्टिकोण से 55 और अंतर्दशाओं का जो कालखंड पकड़ा, 54 भी हो सकता है उनका, कि 1954 से शुरू हुई किसकी, लेकिन जो दिख रहा है वो ये, तो 54 से भी शुरू हुई तो अंत में नवंबर दिसंबर से। मैंने बात अपनी कह दी, बाकी निर्णय आप लोग कर लीजिए। तो आए मिलते किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से विनती है, जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, ताकि हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती। तो आए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके। और मैंने फिर कहा, ये कुंडलियाँ बना के इतना बताने में बड़ी मेहनत लगती है, तो थोड़ा तो लोगों को देखना चाहिए, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।